हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे सी बाबा। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको उत्तर प्रदेश के प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक है, इसमें आप देखिए, आपको यहाँ पर सरकारी मोहर के रूप में एक वृत्त दिखाई दे रहा है। इस वृत्त के ऊपर, सबसे ऊपर, आपको एक बाउ एंड एरो, जिसको धनुष बाण कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है। उसके नीचे दो लहरें दिखाई दे रही हैं जो आपस में मिल जा रही हैं, ऐसे कुछ होकर। और यहाँ पर दो आपको मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। तो इनके बारे में हम समझते हैं कि ये है क्या। तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के ये जो राजकीय चिन्ह है, इसको स्वीकार किया गया था 1938 में। 1938 में इसको स्वीकार किया गया था। और इसमें जो तीर धनुष है, यह तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक है। और इसमें जो दो मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पहले नाम जब मुस्लिम शासक आए थे तो उस वक्त अवध था, और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट अवध में शामिल थे, इसके नाते अवध कहा जाता है। तो अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक है। और ये जो तीन तरंगे आपको दिखाई दे रही हैं, दो तरंगों में मिलकर दो तरंगे जाकर आपस में एक में मिल रही हैं, ऐसे जाकर मिल रही हैं। तो ये गंगा हो गया और ये यमुना हो गया, जो आपस में मिलकर आगे बढ़ी हैं। तो ये गंगा यमुना का प्रतीक है। जो बीच में दो लहरें हैं, और जो दो मछलियां हैं, अवध के शासन का प्रतीक, और तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक। और 1938 में इसको स्वीकार किया गया। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन किसके बेसिस पे, किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। आगे चलते हैं। आपको देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में और भी जानकारियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। उत्तर प्रदेश देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ में आपको यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे सूरज उगता है उस साइड उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिस साइड सूरज दिखता है वो साइड होता है ईस्ट, और उसके पीछे साइड होता है वेस्ट। बाईं ओर होता है नॉर्थ, और दाईं ओर होता है साउथ। तो उत्तर प्रदेश के बाएं में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश के बाएं में देखिए, यहाँ पे पड़ेगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। समझना बहुत ही आसान है। उसके बाद वेस्ट में देखिए कौन कौन सा पड़ेगा? राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। और साउथ में कौन से पड़ रहे हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और पूरब में कौन पड़ रहे हैं? बिहार और झारखंड, जो सटा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है नेपाल। क्या है? नेपाल। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा उत्तर प्रदेश से सटे हुए कौन कौन से जगह कहाँ कहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश जो है, सन 2000 के पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है वह एक ही में थे। लेकिन 9 नवंबर 2000 को क्या हो गया? उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जो इलाके थे उनको अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, जिसका नाम हो गया उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश का जो मुख्य न्यायालय है वह है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का जो मुख्य न्यायालय कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यह सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपको लिख के यहाँ पे दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ रोचक तथ्य यहाँ पे बताए गए हैं। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन को याद दिलाता है। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। देखिए, मैं भगवान बुद्ध के बारे में आपको बताता हूँ। भगवान बुद्ध जो हैं वो नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये इसको याद रखिए। और इसके बाद यह जो है, ये जब तपस्या के लिए जाते हैं, तपस्या के लिए चले जाते हैं राजपाट को छोड़कर, कहाँ पर? बोध गया में। और बोध गया में बोधि ट्री के नीचे ये इनलाइटमेंट होते हैं, इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं निर्वाण, उसे कहते हैं निर्वाण। और उसके बाद जब यह प्रथम उपदेश देते हैं ज्ञान प्राप्त होने के बाद, तो कहाँ पे देते हैं? वाराणसी में देते हैं। वाराणसी में सारनाथ में देते हैं, जहाँ पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था 5 भिक्षुकों को। वहीं पर उसी जगह पर चौखंडी स्तूप बना है, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा है। और भगवान बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन जब दिया था, तो उस समय को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसके बाद भगवान बुद्ध जब देह को त्याग करते हैं, तो देह को त्याग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इन्होंने देह त्याग कहाँ पे किया था? कुशीनगर में किया था, जो गोरखपुर के पास, गोरखपुर में आता है। अब यहाँ पे और भी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपको पता चले। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही त्रेता युग में अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और द्वापर युग में उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पे, काशी जो लिखा गया है वाराणसी का पूरा नाम है, वाराणसी का पुराना नाम है, ओके। काशी के 80 घाट में इनका मृत्यु हुई थी। और संत कबीर जी का जन्म काशी, जो वाराणसी हो गया है, के लहरतारा के पास हुआ था। और इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के मगहर में हुई थी। और
कुंभ मेला जो है भारत में 4 जगहों पर लगता है, जो हरिद्वार उत्तराखंड में है, प्रयाग भारत के उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, और नासिक महाराष्ट्र में, और उज्जैन मध्य प्रदेश मध्य में जो स्थित है, जिसे प्राचीन काल में अवंती कहते थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। भारत के आज़ाद होने से पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था उस समय? उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, हिंदी में कहें तो संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और यूनाइटेड प्रोविंस के अगर पहले अक्षर को आप लोग ले लें तो यूनाइटेड प्रोविंस में यू और प्रोविंस का पी, इन दोनों को मिलाकर बनता है यूपी। तो उस वक्त में इसका शॉर्ट नाम था यूनाइटेड प्रोविंस का यूपी, और आज के समय पे जो यूपी कहा जाता है इसका मतलब है उत्तर प्रदेश। हालांकि यूपी जो इंग्लिश में है उसका मतलब यूनाइटेड प्रोविंस ही होता है, लेकिन अब यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश हो गया है। पहले यूनाइटेड प्रोविंस यूपी कहा जाता था। यहाँ पर देखिए आपको कुछ इमेज दिखाई दे रहा है भगवान बुद्ध के, श्री कृष्ण जी के जिनका जन्म मथुरा में हुआ, और यहाँ पे श्री राम जी का जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त। ये उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। और आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की 25वीं राज्यपाल हैं। और प्रयागराज के मुख्य न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी हैं। और उत्तर प्रदेश के मंडल और उनके ज़िलों के बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और ज़िले टोटल 75 हैं। याद रखिए, मंडल को इंग्लिश में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश पे शासन करने के लिए उनको क्या किया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में बांटा गया है, मंडल में बांटा गया है। जिनको मंडल में बांटा गया है कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पे शासन करने के लिए, सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाने के लिए उन्हें मंडल में बांटा गया है। और जो मंडल होते हैं, हर मंडल में कुछ जिले भी होते हैं, तो उसे हम लोग चलिए आगे समझते हैं, उसे देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको वापस वही चीज़ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में टोटल जो 18 मंडल हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला देखिए यहाँ पे जो है सहारनपुर, दूसरा जो है मुरादाबाद। वैसे ही पूरा करके यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। आपको अगर समझना है तो इसको पॉज करके आप पूरा समझ लीजिएगा अच्छे से। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो मंडल है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जिसको ऊपर लिखा गया है वो मंडल है। और मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, यहाँ पे लिखा गया है। और उस मंडल में कितने ज़िले हैं उसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। आगरा देखिए, आगरा जो मंडल है, आगरा मंडल का हेडक्वार्टर आगरा में है। और उसको कितने ज़िले में बांटा गया है? उसको बांटा गया है 4 ज़िलों में, जो यहाँ पे लिखा गया है आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। उसी तरह अलीगढ़ जो मंडल है, अलीगढ़ मंडल का हेडक्वार्टर है अलीगढ़ में, और उसको कितने ज़िलों में बांटा गया है? अलीगढ़, इटावा और हाथरस और कासगंज। इसी तरह आप अगर देखना चाहें तो पूरा आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी मंडल के, सभी ज़िलों के नाम। तो इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन से मंडल में कौन सा जिला आता है। और ऐसे भी पूछते हैं कि यह जो आपके सामने, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। 4 ऑप्शन कैसे? जैसे आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद लिख के दे देंगे। आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद बोल देंगे। इसमें से मंडल कौन है आप बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें मंडल जो है वो आगरा है और ये सब जिले हैं। तो मंडल और जिलों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरे 18 मंडलों के नाम और उसके अंदर आने वाले सभी जिलों के नाम साथ में दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये रहा, ये मंडल का नाम है पूरा यहाँ पे, और ये जिलों का नाम है। तो इस तरह पूरे 18 मंडलों के नाम है जो पूरे लिस्ट में है। यहाँ पे देखिए टोटल है आपके सामने जो टोटल 8 है, और यहाँ पर बाकी है आपको, बाकी यहाँ पे 3 11 3 14 और यहाँ पर 4 18, टोटल 18 मंडलों के पूरे नाम हैं। आप पूरे यहाँ पे पॉज करके देख लीजिएगा एक बार। मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ और इसका PDF भी मैं डाल दूँगा। यहाँ पे देखिए, आप पॉज करके देख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। और उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा समय काल के मुख्यमंत्री, मतलब राज्य में 4 बार मायावती ने मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लिया है। सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड मायावती के नाम है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। और इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। ये कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जन्म 19 नवंबर 1970 को प्रयागराज में हुआ था। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री भी बनी थी, याद रखिएगा। और उसके बाद एक और बार प्रधानमंत्री बनी थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के चंदौली जिले में हुआ था। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, और पहले प्रधानमंत्री अपने जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सब आपके लिए उत्तर प्रदेश के बारे में रोचक तथ्य। और आगे हम मिलेंगे
जिलों में जो इतिहास की घटनाएं घटी हुई हैं उन सब के साथ में यह सब ऑलरेडी ये सब जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में उत्तर प्रदेश के रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।